जैसे कि मैंने पिछले वीडियोज में भी कहा और बार बार देखो इन वीडियो जा जाके, इंडेफिनिट इंटीग्रल पूरा पक्का हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा तुमको टाइप लगाने में अगर ये पूरे वीडियोस तुम बराबर देखोगे तो। और एमएसटी सीटी की परीक्षा आ रही है, 2-3 दिन पहले ये वीडियो देखकर जाओ, देखो कितना फायदा होगा। अब इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देखेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सीधा सीधा मतलब होता है दो फंक्शनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रल। और फार्मूला क्या है ये तुमको मालूम है, क्या है? इंटीग्रल u इंटू वी डी एक्स या एफ एक्स इंटू जी एक्स भी ले सकते। u और v x के दो फंक्शन है, ये दो फंक्शनों का प्रोडक्ट, इसका इंटीग्रल इज इक्वल टू, बहुत बड़ा फार्मूला है, बड़ा है ना, थोड़ा कठिन है, थोड़ा ट्रिकी है। हाँ, डेरिवेटिव का बहुत ईजी है, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव का फार्मूला बहुत ईजी है, लेकिन इंटीग्रेशन का थोड़ा सा हार्ड है। हाँ, तो क्या है फार्मूला? ये है u इंटू इंटीग्रल ऑफ v माइनस बड़े इंटीग्रल में। अब ये बड़ा इंटीग्रल का मतलब कोई इंटीग्रल का बड़ा भाई नहीं है। बड़ा इंटीग्रल बोलने का मेरा मतलब है कि इसके अंदर जरा पसारा ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा आता है, इसलिए मैं थोड़ा सा उसको बड़ा इंटीग्रल बोलता हूँ। हाँ, तो u इंटू वी का इंटीग्रल माइनस, माइनस प्लस नहीं माइनस, बड़े इंटीग्रल में u का डेरिवेटिव इंटू v का इंटीग्रल और इसका इंटीग्रल, ये है फॉर्मूला। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, या सीधा सीधी भाषा में दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रल करने का तरीका। अब इस फार्मूले को ऐसे यूवी से याद मत करो, यूवी से याद करेंगे तो युवराज सिंह याद आता, यूवी से याद मत करो। प्रॉब्लम में क्या होता है, जब ये फार्मूला अगर प्रॉब्लम में लगाना है और हमको यूवी से याद है तो फिर हमको मान लो ये दो फंक्शन है, इसका इंटीग्रल करना है ये फार्मूले से। हाँ, फिर एक का नाम रखो u, एक का नाम रखो v, फिर ये फार्मूला याद करो, फिर u कौन है, v कौन है, उसका इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल u का डेरिवेटिव जिसको v माना उसका इंटीग्रल, फिर उसका प्रोडक्ट जो आएगा उसका इंटीग्रेशन। ऐसा नहीं याद करना, यूवी से याद मत करो, इसको याद करो फर्स्ट सेकंड से। हम क्या करेंगे, ये जो दोनों फंक्शन है ना, इसमें से u को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और v को सेकंड फंक्शन, ऐसा बोलेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, इससे फार्मूला याद हो। तो क्या बन जाएगा फार्मूला? देखो, ये दो में से एक को फर्स्ट फंक्शन मान लो, एक को सेकंड नंबर दे दो, एक को बोलो फर्स्ट नंबर, एक फंक्शन को फर्स्ट नंबर, एक को सेकंड नंबर। हाँ, तो अब ये फार्मूला कैसा बन जाता? देखो, u को मैंने फर्स्ट माना, v को सेकंड। हाँ, तो फार्मूला बन गया फर्स्ट फंक्शन। आकाशवाणी में फिट कर लो, दिमाग में फिट कर लो, जिंदगी भर याद रखना, कभी नहीं भूलोगे। फर्स्ट फंक्शन जिसको तुमने फर्स्ट फंक्शन माना है वो इनटू सेकंड का इंटीग्रल माइनस, सॉरी यहाँ जगह नहीं है, हाँ, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का इंटीग्रल, ऐसा कर देता हूँ, ये फर्स्ट ये सेकंड, ठीक है। यू भी मत बोलो, फर्स्ट सेकंड, हाँ, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन dx, इसका इंटीग्रल करना है। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस बड़े इंटीग्रल में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, और इसका इंटीग्रल। ऐसा याद कर लो, ऐसा याद कर लो, दिमाग में प्रिंट करके रख लो। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। ऐसे जबान पे फिट होना, दिमाग में फिट होना, सबकॉन्शियस माइंड में फिट होना। जैसे हार्ड डिस्क में फिट रहता तो कहीं नहीं जाता ना डाटा, तो ये डाटा अपने हार्ड डिस्क, दिमाग की जो हार्ड डिस्क है सबकॉन्शियस माइंड, उसमें जमा कर लो। जब भी कोई चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में जमा हो जाती है तो वो ज़िंदगी भर नहीं निकलती, तो सबकॉन्शियस माइंड में जमा करके रख लो इसको। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। बिल्कुल गाने की तरह याद करो, जैसे हम गाना याद करते, या जैसे कोई अर्थी उठाते, राम नाम फट से मुंह से निकलता, सत्य है, कोई याद नहीं करना पड़ता, कोई परीक्षा नहीं देना पड़ता। वैसे ही
फर्स्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट, बस याद होना, जबान से निकलना चाहिए। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। तो ऐसे ये पार्ट्स का फार्मूला या प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन में लगाना पड़ता, ठीक है। अब प्रॉब्लम के समय क्या करना, मान लो प्रॉब्लम आ गया, हमको ये फार्मूला लगा के प्रॉब्लम सॉल्व करना है। दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, उसका इंटीग्रल करना है फार्मूले से। इसको फर्स्ट मान लो या इसको सेकंड मान लो, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, उल्टा भी चलता है, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी। इनटू में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चलती ना, हाँ, तो इसको फर्स्ट इसको सेकंड, या अगर तुमको ऐसा लगता है तो उल्टा लिख के, या लिखो नहीं, उल्टा लिखो ही मत, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, किसको भी दोनों में से हम किसी एक को फर्स्ट नंबर दे सकते हैं, किसी एक को सेकंड नंबर दे के ये फार्मूला लगा सकते हैं, है ना। हाँ, तो किसको भी फर्स्ट किसको भी सेकंड दे सकते। तो सवाल आता किसको फर्स्ट देना और किसको सेकंड देना और क्यों। हाँ, तो उसका जवाब है, जरा फार्मूले को ध्यान से देखो। हम दो फंक्शन में से किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड दे सकते, अपने हाथ में है अभी, इसको फर्स्ट इसको सेकंड या इसको फर्स्ट इसको सेकंड, है ना। तो सवाल है कि दो में से किसको फर्स्ट नंबर देना है किसको सेकंड नंबर देना। प्रॉब्लम को देखते थे पहले फर्स्ट सेकंड नंबर देना पड़ता जाते थे। हाँ, तो कैसे देना फर्स्ट सेकंड नंबर, क्यों देना फर्स्ट सेकंड नंबर। हाँ, तो उसके जरा फार्मूले को ध्यान से देखो तो तुमको समझ में आ जाएगा क्या है फार्मूला, क्या है। तुमने फर्स्ट सेकंड नंबर किसको भी दे दिया, एक को फर्स्ट एक को सेकंड दे दिया, फार्मूला शुरू हो जाएगा तुम्हारा। जिसको तुमने फर्स्ट माना है वो वैसा का वैसे ही रख दो, इनटू जिसको तुमने सेकंड माना है उसका इंटीग्रल करके रखो, माइनस बड़े इंटीग्रल में जिसको तुमने फर्स्ट माना है उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और इनटू जिसको तुमने सेकंड माना है उसका इंटीग्रल करना पड़ेगा पहली स्टेप में, ये फार्मूला लगाने के लिए। तो मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, जिसको तुमने सेकंड माना है उसका एक बार नहीं, पहली स्टेप में दो बार इंटीग्रल करना पड़ता, ये इंटीग्रल करना पड़ता। जिसको तुम सेकंड मानोगे उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा पहली स्टेप में, और जिसको फर्स्ट मानोगे उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अब ये पोजीशन में हम डेरिवेटिव तो किसका भी कर सकते, चेन रूल अगर आ गया तो डेरिवेटिव तो कोई भी दुनिया का कोई भी फंक्शन उसका कर सकते, लेकिन इंटीग्रेशन सबका नहीं कर सकते आज की पोजीशन में भी। मैं उदाहरण बताता, log x डेरिवेटिव आता उसका 1/x, इंटीग्रल आता क्या, साइन इनवर्स x, इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स x, डेरिवेटिव आता है 1/√1 - x², साइन इनवर्स x का इंटीग्रल करते आता क्या तुमको, नहीं आता, या उसका कोई फार्मूला नहीं है अभी हमारे पास। कर सकेंगे हम, वो तो इसका उपयोग करके करते, लेकिन ऐसा स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है जो जबान पे याद हो, ऐसा फार्मूला नहीं है। यानी आज की पोजीशन में हम ये बोल सकते हैं कि हम सब फंक्शनों का इंटीग्रल नहीं कर सकते, डेरिवेटिव सबका कर सकते। इसलिए बोलो सेकंड किसको मानेंगे, संभल के मानना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा जिसका इंटीग्रेशन हमको आता है। हाँ, तो दोनों में से सेकंड किसको मानेंगे, जिसका इंटीग्रेशन जमता, इजी है, लिस्ट में है, हमको आता है, उसको सेकंड मानेंगे। या फर्स्ट किसको मानेंगे, जिसका इंटीग्रेशन नहीं जमता, हार्ड है, कठिन है, सीधी सी बात। तो बस इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको, दोनों को देखो। जिसका इंटीग्रेशन हार्ड होगा उसको फर्स्ट, और जिसका इंटीग्रेशन जमता हो उसको सेकंड, जिसका इंटीग्रेशन जमता हो उसको सेकंड, और जिसका इंटीग्रेशन नहीं जमता या कठिन है उसको फर्स्ट, क्योंकि उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा हमको। डेरिवेटिव हम किसका भी कर सकते हैं, बराबर है। तो पहली स्टेप तो ये है, या पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि सेकंड किसको मानना, जिसका इंटीग्रेशन इजी है, यानी फर्स्ट नंबर किसको देना दो में से, जिसका इंटीग्रेशन हार्ड है, नहीं जमता। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है। अब इस पर से खैर फिक्र मत करो, हमारे बुजुर्गों ने बहुत स्टडी की, पूर्वजों ने बहुत स्टडी करके गए बेचारे, और हमारे लिए एक कानून बना के गए कि बेटा इस लाइन से चलो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन किसको मानना है, जिसका इंटीग्रेशन हार्ड है, नहीं जमता है ना। हाँ, तो उन्होंने वो बोल के गए कि इस ऑर्डर से फर्स्ट फंक्शन की चॉइस करो। ये याद रखो, लिएट
LIATE। इस ऑर्डर से इधर से लेफ्ट से राइट में जाओ, LIATE, इस ऑर्डर से फर्स्ट फंक्शन की चॉइस करो। यानी बोलने का मतलब अगर दोनों में से लॉग है, L, हाँ पहले किसका मतलब क्या है ये समझ लो। L का मतलब है लॉग फंक्शन, लॉग वाले फंक्शन। इनवर्स I का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, साइन इनवर्स एटसेट्रा, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स वगैरह। एल्जेब्रिक का मतलब होता है x स्क्वायर, x क्यूब वगैरह, x के पावर्स। ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब होता है साइन, सेक स्क्वायर एटसेट्रा, इस टाइप के। और ई का मतलब होता है ई रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स एटसेट्रा, एक्सपोनेंशियल। ये जात पहचान लो फंक्शनों की, ये लॉग, इनवर्स, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। LIATE, लिएट, इस ऑर्डर से फर्स्ट फंक्शन की चॉइस करो। फर्स्ट के लिए, ये फर्स्ट के लिए है। प्रिफरेंशियली फर्स्ट फंक्शन ऐसा चूज करना, यानी अगर दोनों में से लॉग फंक्शन है, दो में से एक फंक्शन लॉग है, तो बात सोचना ही नहीं, लॉग महाराज को फर्स्ट नंबर दे देना, लॉग को फर्स्ट देना। लॉग है तो लॉग को फर्स्ट, उसके फाइट में जो भी आएगा वो सेकंड। अच्छा, अगर लॉग नहीं है तो फिर इनवर्स होगा तो इनवर्स को फर्स्ट, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स वगैरह रहे उनको फर्स्ट मानो। झकोला खाना ही नहीं, लॉग नहीं रहा तो इनवर्स को फर्स्ट देना, इनवर्स को प्रेसिडेंट बनाना। अगर लॉग है तो लॉग प्रेसिडेंट बनेगा, लॉग नहीं है तो इनवर्स को फर्स्ट बनाना। अगर लॉग और इनवर्स दोनों भी नहीं है, एल्जेब्रिक है, दोनों में से एक एल्जेब्रिक है इनके एब्सेंस में, तो फिर एल्जेब्रिक को फर्स्ट देना, उसके फाइट में जो भी आएगा वो सेकंड। लॉग इनवर्स एल्जेब्रिक नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्रिक का करूँगा, साइन कॉस वगैरह, तो उसको फर्स्ट देना। और लास्ट में एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट देना। एक्सपोनेंशियल का बेचारे का नंबर लास्ट लगता फर्स्ट में, यानी ये कभी फर्स्ट बनेगा ही नहीं, ये बेचारा जब भी आएगा सेकंड ही बनेगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन इजी है कंपेरेटिवली, इसलिए एक्सपोनेंशियल हमेशा सेकंड बनेगा। तो इधर से जो पहले आएगा वो फर्स्ट, जो बाद में आएगा वो सेकंड। LIATE, इस ऑर्डर से चलना। अब तुम बोलेंगे अगर दोनों एक ही जात के आ गए तो, मान लो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक के, दोनों फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है, दोनों टी वाले हैं, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो फिर ये रूल तो काम में नहीं आएगा। तो फिर सीधा अपना पहला रूल लगाना, दोनों में से जिसका इंटीग्रेशन इजी हो उसको सेकंड मानना, या जिसका इंटीग्रेशन नहीं जमता उसको फर्स्ट मानना। सीधी सी बात है, बराबर है। तो इस प्रकार LIATE से, और उसके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जिसका इंटीग्रेशन जमता हो उसको सेकंड मानना, और जिसका इंटीग्रेशन नहीं जमता उसको फर्स्ट मानना, फर्स्ट सेकंड नंबर देना। ये फार्मूला आकाशवाणी से आवाज़ सुनना, जाते से पहले प्रॉब्लम को देखते थे फर्स्ट सेकंड नंबर देना, आकाशवाणी से फार्मूला शुरू। जिसको तुमने फर्स्ट माना है वो वैसा का वैसा लिख देना, इनटू जिसको सेकंड माना उसका इंटीग्रल करके लिख देना, माइनस बड़े इंटीग्रल में जिसको तुमने फर्स्ट माना है उसका डेरिवेटिव करके रखना, और जिसको सेकंड माना उसका इंटीग्रल करना, और फिर ये प्रोडक्ट का और इंटीग्रेशन करना पड़ता। खैर वो बात की बातें हैं, प्रॉब्लम में करते करते हो। तो इस प्रकार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का उपयोग किया जाता। ठीक है, अब इसके कुछ और टाइप्स है स्पेशल, वो मैं अगले वीडियो में, वीडियो एक साथ लंबा नहीं करता, मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ। अगले वीडियो में हम इसमें के कुछ विशेष प्रॉब्लम्स और देखेंगे या टाइप्स देखेंगे। ओके, थैंक यू।